इसी भारत की सरजमीन पर गांधी जी ने जब हुसैन की हिस्ट्री को पढ़ा तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मजलूम होकर भी जंग जीती जा सकती है। ये मैंने करबला के शहीद आजम से सीखा। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हुसैन तो वो है कि सिर्फ मुसलमानों का ही हुसैन नहीं, गैरों ने भी अपना हुसैन माना। बेशक बेशक। उसी हुसैन की हम मोहब्बत में यहाँ रात की तारीकी में बैठे हुए हैं। जैसे ही ये महीना आता है कोई खिचड़ा बनाता है हुसैन की मोहब्बत में, कोई नजरो नियाज करता है हुसैन की मोहब्बत में, कोई लंगर तकसीम करता है हुसैन की मोहब्बत में। लेकिन हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से मैं और आप बैठ कर के हुसैन का जिक्र जमील कर रहे हैं, तज़किरा शहादत कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसे ही पसंद किया है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना क्या हुसैन ने कहा था कि मेरी महफिलें मुनाकिद करना, क्या हुसैन ने कहा था मेरी यादगार को मनाना? आओ चलते हैं उस बारगाह में, आओ किसी मुफक्किर की बारगाह में नहीं चलते, किसी मुदब्बिर की बारगाह में नहीं चलते, किसी हाकिम की बारगाह में नहीं चलते, किसी शहंशाह की बारगाह में नहीं चलते, आओ उसकी बारगाह में चलते हैं जिसकी बारगाह में बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुदब्बिर, बड़े बड़े मुजद्दिद, बड़े बड़े मुहक्किक झुकते हुए नजर आते हैं। अर्ज करते हैं आका आप ही बता दीजिए क्या हुसैन की याद मनाना जायज है या नाजायज है? आप ही फैसला कर दीजिए। तो मेरे नबी के गुंबद से आवाज आती है ज़ीशान रज़ा बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी कि आका इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, यानी अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक ना मानना, और उसके रसूल को खातमुन नबिय्यीन मानना, तमाम नबियों का सरदार मानना। दूसरी चीज है नमाज, इकामिस सलाह। आप ज़ोहर पढ़ते हो, असर पढ़ते हो, मगरिब पढ़ते हो, ईशा पढ़ते हो, फजर पढ़ते हो, ये किसकी यादगार है? ये मुस्तफ़ा की यादगार है। तीसरी चीज है ज़कात, यानी कि आप अपने माल की ज़कात निकालते हो, ये किसकी यादगार है? ये हमारे बुजुर्गों की यादगार है, ये सहाबा की यादगार है, ये हमारे नबी की यादगार है। और चौथी चीज है हज। अगर खाली हज पे गौर फिक्र कर लिया जाए, खाली हज को ही पढ़ लिया जाए तो मसला खत्म हो जाएगा। हज क्या है? आप किसी हाजी से मालूम करो कि आप हज करने के लिए जाते हो, आप खाना काबा का चक्कर लगाते हो, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हो, सफा और मरवा के चक्कर लगाते हो, मीना में जाके कुर्बानी करते हो, मैदान अराफात में जाके दुआ मांगते हो, मुज़दलिफा में जाकर के रात गुजारते हो। इसकी क्या तारीख है? तो मैं आपको बता दूं, ये खाना काबा जिसको सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने तामीर किया, उसके बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, उसके बाद में हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, उसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खाना काबा की तामीर की, जिस पत्थर पे चढ़ करके आप खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, खाना काबा की इमारत को बना रहे थे, जिस पत्थर पे आप चढ़ के उसकी तामीर कर रहे थे, उस पत्थर की तासीर ये थी, खासियत ये थी कि आप ऊपर चढ़ते थे तो वो पत्थर ऊपर हो जाता था, आप नीचे आते थे तो वो पत्थर नीचे आ जाता था। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर से जैसे ही नीचे आते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात उस पत्थर पे पड़ गए। अल्लाह को अपने महबूब के कदम इस कदर पसंद आ गए, कुरान में ऐलान कर दिया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। अब जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है तो मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ता है, ये किसकी यादगार है? हजरत इब्राहिम की यादगार है। पता चला अब तो खाना काबा का चक्कर लगाता है, ये किसकी यादगार है? हजरत इब्राहिम की यादगार है। सफा और मरवा के चक्कर लगाता है, ये किसकी यादगार है? हजरत हाजरा की यादगार है। ज़मज़म शरीफ को पीता है, ये किसकी यादगार है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। मैदान अराफात में जाकर के दुआ मांगता है, ये किसकी यादगार है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है। मुज़दलिफा में जाकर के तो रात गुजारता है, ये किसकी यादगार है? ये आमना के लाल की यादगार है। मैं कहना ये
चाहता हूँ, यादगारों को तुम कहाँ तक मिटाओगे? तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। और यही हुसैन है करबला की सरजमीन पे 10 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी में यजीद ने कहा हुसैन हाथ पर बैत कर ले, लेकिन हुसैन है ये हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हुसैन ने पूरे खानदान को दे दिया। और इधर रामपुर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर पुकार उठे, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, क्या बात है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब गुफ्तगू चल रही है, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। मुझसे बोलना नहीं आता, लेकिन मौलाना शुएब साहब, मैं मुंबई गया तो मखदूम माही में जब मैं हाजिरी के लिए गया माशाअल्लाह, तो मैंने वहाँ दुआ मांगी, सरकार आपका ये गुलाम आपकी बारगाह में आया है, आप इस लायक कर दीजिए कि जब कुर्सी खिताबत पे बैठे तो लोगों की इसलाह अच्छे अंदाज में कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह एक मर्द कलंदर की बारगाह से कुछ न कुछ मिला होगा, जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुअत्ताहिर साहब कर लगी तवज्जो चाहूंगा, अगर ये तायीद कर देंगे इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये हमारे जलसे की सरपरस्ती फरमाते हैं और इंशाल्लाह फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। माशाअल्लाह, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरा हुसैन कल भी मजलूम था, कल यजीद के जुल्म से मजलूम था, अल्लाह। मेरा हुसैन आज भी मजलूम है। ए इश्क के नारे लगाने वालों, हुसैन की मोहब्बत में नारे लगाने वालों, भारत का मुसलमान सड़कों पे वो काम करता है कि करबला में हुसैन ने तस्वुर में भी नहीं सोचा होगा। आज भारत के मुसलमानों के घरों में वो काम होता है कि करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे ने सोचा भी ना होगा। बहुत देर तक नहीं, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा, या रसूल अल्लाह, आपकी आल की मोहब्बत अगर राई के दाने के बराबर भी कम हो जाए तो हम हुदूद इस्लाम से बाहर हो जाए। आपकी आल की मोहब्बत राई के दाने के बराबर कम हो जाए अल्लाह तो हम हुदूद इस्लाम से बाहर हो जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, बेटे फातिमा के, लाल मौला अली के, भाई हसन के, भांजे हजरत इब्राहिम के, नवासे आमना के लाल। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपने ये नहीं कहा कि फातिमा तू मुझसे, या रसूल अल्लाह आपने ये नहीं कहा हसन तू मुझसे, मैं हसन से, हसन मुझसे। या रसूल अल्लाह, आपने अपने शहजादे के बारे में नहीं कहा ए इब्राहिम तू मुझसे और मैं इब्राहिम से। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन की जब बारी आई, आपने गोद में लेकर उसकी पेशानी को चूमा और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहर है मदीना, गोद है मुस्तफ़ा की, बेटे हैं दो, एक का नाम है हजरत इब्राहिम, एक का नाम है हजरत हुसैन।
गोद है मुस्तफ़ा की, शहर है मदीना। आका कभी अपने शहजादे इब्राहिम की पेशानी को चूमते हैं, कभी आका हुसैन की पेशानी को चूमते हैं, प्यार कर रहे हैं मुस्तफ़ा। कभी अपने बेटे को चूमते, कभी बेटी के बेटे को चूमते। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्राइल आ गए। अर्ज करते हैं आका इन दोनों में से एक की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी है, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे। अब मर्जी आपकी है, आप चाहें तो अपने बेटे को रख ले, आप चाहें तो अपने नवासे को रख ले, आप चाहें तो अपने शहजादे को रख ले, आप चाहें तो अपनी बेटी के बेटे को रख ले, मर्जी आपकी है, लेकिन दोनों में से एक नहीं रहेगा। मुस्तफ़ा खामोश है, सुकूत इख्तियार कर लिया है मुस्तफ़ा ने, खामोश हो गए हैं मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अचानक से नबी का दस्ते नबुव्वत आका हुसैन के सरे अक़दस पे जाकर के रख जाता है। हजरत जिब्राइल समझ जाते हैं आका का इंतखाब हो गया है। आज ननिहाल में नवासों को जो इज्जत मिलती है, ये हुकूमत के कानून की बदौलत नहीं, ये मेरे नबी की दर की खैरात है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज नवासों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आज नवासों को ननिहाल में जो इज्जतें मिलती हैं, ये हुकूमतों के कानून की बदौलत नहीं, ये मेरे नबी के दर की खैरात है। सुभान अल्लाह। नाना अगर नवासे को कोई नुकसान करता देख ले, तवज्जो चाहूंगा, आपकी मर्जी की बात होने लगी। दादा अगर पोते को खेलता हुआ देखे, मोबाइल चलाता हुआ देखे, मोबाइल की डिस्प्ले टूट जाए तो दादा डंडा लेकर के पोते की तलाश में निकल जाता है। लेकिन अगर उसी जगह नवासा हो, बेटी का बेटा हो, मोबाइल चलाता हो और नाना का नवासा अगर डिस्प्ले तोड़ दे तो नाना कुछ नहीं कहता, और अगर उधर से मामू आ जाए तो मामू कहता है पापा क्यों परेशान होते हो, भांजा है तोड़ दिया, दूसरी डिस्प्ले डलवा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस्ती के अंदर अगर भांजे को कोई मार दे तो सारे बस्ती के लोग एक मुंह होकर के कहते हैं किस कदर बेवकूफ आदमी है, महल्ले का भांजा था, मारने की क्या जरूरत थी, डांट देता। तो ये मोहब्बत किसी हुकूमत के कानून की बदौलत नहीं, बल्कि मुस्तफा के दर की खैरात है। बेशक 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 बेशक। हुसैन मिन्नी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। हजरत जिब्राइल समझ गए आका का दस्ते नबुव्वत आका हुसैन के सरे अक़दस पे जैसे ही रखा है, जिब्राइल समझ गए मुस्तफ़ा का इंतखाब हो गया। तवज्जो चाहूंगा, अब बड़े पॉइंट की बात आ रही है। आका हुसैन परवान चढ़ते रहे, बड़े होते रहे, सवारी पर सवार होने को दिल चाहे तो दोषी नबुव्वत हाजिर हो जाए, घोड़े की लगाम थामने की ख्वाहिश हो तो जुल्फे मुस्तफ़ा दराज हो जाए। आका हुसैन परवान चढ़ते रहे, आका हुसैन बढ़ते रहे। वही शहर है शहर मदीना, वही मस्जिद है मस्जिद नबवी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आका हुसैन से कहते हैं हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर के तुझे बचाया है। यानी कि जब जिब्राइल हाजिर हो गए, जिब्राइल बारगाह रसूल में हाजिर हो गए, जिब्राइल ने कहा आका या इब्राहिम को रख लो या हुसैन को रख लो। कुछ दिनों के बाद में इब्राहिम की तबीयत नासाज हो जाती है, हजरत इब्राहिम बीमार हो जाते हैं, आपका विसाल हो जाता है। यानी कि नबी ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी और अपने नवासे को बचा लिया। यानी कि बेटी की कुर्बानी दे दी, अपने नवासी को बचा लिया। अबू बकर सिद्दीक शहर है मदीना, मस्जिद है मस्जिद नबवी, अफजलुल बशर बादुल अंबिया, जिनका मकाम तमाम अंबिया किराम रसूलाने इज़ाम के बाद में सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन अबू बकर जो जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं? कौन अबू बकर जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा अबू बकर के माल से पहुंचा है? कौन अबू बकर जो हिजरत की रात में
में नबी के साथ थे। कौन? अबू बकर, जो गारे सूर में मुस्तफ़ा के साथ थे। अबू बकर कहते हैं, ए हुसैन, तेरे नाना ने तेरी मामों की कुर्बानी दे करके तुझे बचाया है। हुसैन कहते हैं, हाँ, मेरे नाना ने मेरे मामों की कुर्बानी दी है, तब जाकर के मैं बचा हूँ। उधर से उमर फारूक आजम कहते हैं, ए हुसैन, तेरे नाना ने तेरी मामों की कुर्बानी दी है, तब जाकर के तू बचा है। अल्लाहु अकबर कबीर। आका हुसैन कहते हैं, हाँ, मेरे नाना ने मेरे मामों की कुर्बानी दी है, तब जाकर के मैं बचा हूँ। उधर से हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते हैं, ए हुसैन, तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, तब जाकर के तू बचा है। उधर से मौला अली शेर खुदा फातह खैबर हैदर करार कहते हैं, बेटा हुसैन, तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, तब जाकर के तू बचा है। आका हुसैन अर्ज करते, हाँ बाबा जान, मेरी जान है नाना, मेरी जान है मामू का सदका, मेरी जान है मामू की खैरात, मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है, तब जाकर के मैं बचा हूँ। उधर पर्दे के पीछे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, बेटा हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है, तब जाकर के तू बचा है। हुसैन अर्ज करते हैं, अम्मी जान, हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है, तब जाकर के मैं बचा हूँ। जब काबे की अजमत, दीन का तक़द्दुस, मस्जिद की बेहुरमती, कुरान का वक़ार, इस्लाम की अजमत इक़्तिदार के खंजर से जख्मी होने लगे, तब हुसैन ने नाना की चौखट चूम के कहा था, नाना, तूने तो एक बेटा लुटा करके हुसैन को बचाया था, लेकिन तेरा ये नवासा पूरे खानदान को लुटा करके कुरान की अजमत बचाएगा, दीन का तक़द्दुस बचाएगा, नबी की शरीयत बचाएगा। हुसैन नबी की चौखट चूम के बोल उठे, नाना, तूने एक बेटा दे करके मुझे बचाया था, हुसैन पूरे खानदान को लुटा करके तेरे दीन को बचाएगा, तेरे कुरान को बचाएगा, तेरी अजमत को बचाएगा, दीन के तक़द्दुस को बचाएगा। पता चला हुसैन वो है कि जिसने नाना की शरीयत के लिए पूरे खानदान को कुर्बान कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात।